राजा पहचान नहीं कर पाए कि ये मेरा बेटा पूर्णमल है, क्योंकि 14 साल बीत लिए थे और जिस समय पूर्णमल को कत्ल करवाया गया था, भेजा गया था, उस समय 12 साल की आयु थी पूर्णमल की। उस समय बाल अवस्था में थे, आज तो युवा अवस्था में जवान है, चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई है। लेकिन पूर्णमल के से ऊपर तो सारी बात बीती थी, वो तो सब जानते थे। राजा कह रहे थे कि मेरा कदे कदे दिल न्यू चावे गुरु खाके मरु कटारी में, फल की तो रही बात दूर जब फूल नहीं फुलवारी में। लड्डन सिंह राजबल मन की खोल सुनाती सारी में, और फिर सांस मार के न्यू बोलिया मेरा क्या है दुनियादारी में। क्यों? क्योंकि बाद मरे पे कौन देखे, बाद मरे पे कौन देखे, जब जीते जीव तरा को न्या। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को। राजा तो बात कर रहे थे और राजा के मंत्री ये सोच करके कि जब इतना तपस्वी संत नगरी के अंदर आया है, जिसके पैर रखते ही जो जंगल का बाग 14 साल से सूखा पड़ा था, वो भी आज अचानक हरा हो गया है, तो महारानी इंसरादे पूर्णमल की जननी माता, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी भी उसी रोज गई थी जिस रोज ये बाग मुरझाया था। हो सकता है इस तपस्वी संत की करामात से जब ये सूखा हुआ बाग हरा हो गया, तो शायद महारानी इंसरादे की आंखों में रोशनी भी लौट आई। तो राजा के मंत्री बड़ी रानी इंसरादे को, पूर्णमल की जननी माता को लेकर के उन्हीं बागों के अंदर आ जाते हैं। पूर्णमल को आदेश था गुरु गोरखनाथ का कि तुझे अपनी जननी माता के चरण छू करके आने हैं। जब अपनी जननी माता को आते हुए देखा तो भक्त पूर्णमल अपने धूने से खड़े हो गए और जाकर के महारानी इंसरादे के चरणों को हाथ लगाया, और महारानी इंसरादे ने अपना हाथ जैसे ही पूर्णमल के सर के ऊपर रखा तो उसे ये आभास होने लगा, ये महसूस होने लगा कि शायद तेरे पास में तेरा बेटा आ गया है। महारानी इंसरादे की आंखों में रोशनी लौट आई है, स्त्रों में दूध निकलने लगा। पूर्णमल ऊपर की तरफ खड़े हुए और जैसे ही पूर्णमल खड़े होते हैं, पूर्णमल के चेहरे को देखा तो पहचान कर ली कि ये तो मेरी कोख से जन्मा हुआ मेरा बेटा पूर्णमल है। सीने से लगा लेती है, कौड़ी भर ली और रो पड़ती और पूछने लगती है, तू कहां था मेरे लाल? जिस दिन से तू मेरी नजरों के सामने से गया, मैंने इस दुनिया में किसी की शान शकल नहीं देखी, तू आज लौट करके आया है। पूर्णमल बताते कि मां, मेरा कोई दोष नहीं था, मौसी ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया था और पिता ने मौसी की बातों में आकर के मुझे जल्लादों को सौंप दिया। जल्लादों ने मेरे शरीर को काट कर एक कुएं के अंदर डाल दिया। मुझे गुरु गोरखनाथ ने 12 साल बाद में जीवन दान देकर के तेरे पास में आज भेजा है। सीने से लगा लिया, कौड़ी भर करके रो पड़ती है। राजा शालभान भी पहचान गए कि ये तो वास्तव में मेरा बेटा पूर्णमल आज मेरे इन बागों के अंदर आया है। खड़े होते हैं और हाथ जोड़ करके एक निवेदन करने लगते हैं। कैसे दोनों के बीच में सवाल और जवाब होते हैं, सुनिए। चलतार फकीरी बाणा बेटा नहीं हो, तार फकीरी बाणा बेटा, मैं तो राज सौंप दूं सारा, मैं तो गोरखनाथ, मैं तो गोरखनाथ गुरु का बेटा, पूर्णमल न थारा रे हो, पूर्णमल न थारा। तार फकीरी बाणा बेटा, राज सौंप दूं सारा, मैं तो गोरखनाथ गुरु का बेटा, पूर्णमल न थारा रे हो, पूर्णमल न थारा।
भड़के हैं घी घेर के राव अगन में रखी, घेर के राव अगन में। मेरे सिर के धोले बाल बुढ़ापा, सिर के धोले बाल बुढ़ापा, तू ही एक सहारा। वो ईश्वर सबका, वो ईश्वर सबका रक्षक है मन फूल में गोते खाया रे मन फूल में गोते खाया। यही रखिए साथ गुरु ने। मुझे राजा ना महाराज बना दिया मेरे गोरखनाथ गुरु ने, मेरे गोरखनाथ गुरु ने। मैं मानू हूँ कुछ थोड़ी सी तेरे करीब भात गुरु ने। तन्ने सुखा दिया था, तन्ने सुखा दिया था, पेड़ लगा दिए फल और पात गुरु ने रहे, फल और पात गुरु ने। कोई देख के लड़की शादी कर दूं, देख के लड़की शादी कर दूं, उतरे फर्ज हमारा। मैं खाती से सुन, मैं खाती से निकल गया ना कुएं में पड़ूं दोबारा रे, ना कुएं में पड़ूं दोबारा। मेरे मान और अपमान का चक्कर अब हृदय अंदर रहा नहीं, अब हृदय अंदर रहा नहीं। ओ माँ पिता समझावे तेरे पूर्ण मान्य कहा नहीं। मेरे मात पिता गुरु गोरख है तेरे हृदय अंदर दया नहीं, तेरे हृदय अंदर दया नहीं। ना दिल से होता जुदा मेरी, ना दिल से होता जुदा मेरी, तू है आंखों का तारा। तन्ने बीच धार में घेरा था, बड़ी मुश्किल मिला किनारा रे, बड़ी मुश्किल मिला किनारा। समय हाथ ना आता। कौन किसे का यहाँ, कौन किसे का पुत्र पिता और कौन किसे की माता रे, यहाँ कौन किसे की माता। और धरती ऊपर बड़ा मौज महलों के बीच उड़ाता। कह लड्डन सिंह राजबल आनंद धरती माँ पे आता रे, इस धरती माँ पे आता। तने खेड़ी गाँव नावला में, तने खेड़ी गाँव नावला में हर लोग टिकाना चाह रहा। बता एक जगह दिखे, एक जगह कैसे रुक जायो तो